शर्मिंदगी महसूस होती है कि जिस तरह की घटिया राजनीति, गिरी हुई राजनीति, यहाँ के जो निकम्मे विधायक हैं, जिनको जनता से के हित से कोई लेना देना नहीं, विकास से कोई लेना देना नहीं है, जहाँ इनको दिखता है कि इनकी जेब भरेगी, ये वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं, और जहाँ इनको दिखता है कि हम कहाँ जातीय उन्माद पैदा कर सकते हैं, धार्मिक उन्माद पैदा कर सकते हैं, वहाँ ये किस बिल से निकलकर और कहाँ से आप लोगों को 5 मिनट के अंदर खोज कर और इस तरह का माहौल ख़राब करने का काम करते हैं। तो मैं तो सबसे पहले गढ़वा की जनता से अपील करना चाहूँगा कि ये व्यक्ति जो है ये शातिर नहीं से महाशातिर कहा जाए, नटवर लाल भी इसके सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। तो वैसे व्यक्ति से, अब गलती जनता से तो हुई है, मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा व्यक्ति को एक विधायक जैसे सम्मानजनक पद पर बिठाने का काम किया है, लेकिन जिस तरह की घटिया राजनीति ये कर रहे हैं, भाई से भाई को लड़वाने का काम कर रहे हैं, जातीय और धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम कर रहे हैं, आप लोग 1 मिनट में पहुंच जाते हैं उनकी साजिश का शिकार होने के लिए। कल की घटना जब मैं दिन में देखा तो मजबूरी में मुझे आप लोगों को याद करना पड़ा और मैंने पूरी जानकारी ली। ये 2 समुदाय का झगड़ा नहीं था, ये 2 नौजवानों का झगड़ा था, आपसी रंजिश जो भी रहा, गलती जिसने की है वो चाहे मेरा खून रहेगा, मेरा सगा रहेगा, जो गलत होगा मैं उस तरह की राजनीति नहीं करता, जो गलत होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। और आज दोनों पक्षों को मैंने बुलाकर और दोनों पक्षों ने यह कहा है कि आज से नहीं, पुरखों से हमारा संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, हमारा पारिवारिक संबंध है, कोई किसी का भतीजा लगता है, कोई भाई लगता है, और हम लोग में लड़ाई हुआ है तो ये हमारा आपसी लड़ाई है, ये कोई समाज की लड़ाई नहीं है और कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। लेकिन ये यहाँ का विधायक को सिर्फ मौका चाहिए, वो देखता है कि एक बार हम विधायक बन गए इस तरह का उन्माद पैदा करके। आज आप लोगों को पूछना चाहिए उस विधायक से या जनता से भी पूछना चाहिए कि इस बार डुमरिया में 2024 में जो घटना घटी डुमरिया में, वहाँ मूर्ति विसर्जन की घटना, इस बार कहाँ दुर्गा पूजा हुआ और कहाँ विसर्जन हुआ, इसके बारे में उनसे ज़रूर पूछना चाहिए। सत्येंद्र तिवारी जो एक बेचारा डीजल पेट्रोल बेचने वाला आदमी, उसकी हत्या हुई, उसका फाइल कहाँ गया, उसमें क्या परिणाम निकला, ये ज़रूर पूछना चाहिए उनसे। अभी सहिजना में 2 ब्राह्मण समुदाय के और सम समाज के लोग आपस में लड़ भिड़ कर सर फुटौल किए, उसमें उनका बयान क्यों नहीं आया? अभी करकोमा में 2 गोतिया लोग मिलकर मारपीट किए, सर फुटौल किए और दोनों हाजत में बंद थे, उस समय क्यों नहीं झांकने गए, देखने गए? हाँ, अपना जो उसका रिलेशन वाला भगना जो लगता है, जिसको भगना किसका बेटा होता है मालूम है, उसकी माँ बहन करने का पूरा वायरल हुआ, वीडियो से लेकर सब चीज़ वायरल हुआ। हाँ, उस समय समाज के लोग कहाँ थे और हिंदू और मुस्लिम कहाँ थे, ये पूछना चाहिए। ये व्यक्ति बहुत शातिर है, इसको जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ भावनाओं से खिलवाड़ करता है और भावना में लोग बहकर इसके साजिश का शिकार होते हैं। मैं पूरे गढ़वा की जनता से अपील करना चाहूँगा कि हमेशा जो गढ़वा एक मिसाल है आपसी भाईचारे की, सामाजिक सौहार्द की, सामाजिक समरसता की, सांप्रदायिक सौहार्द की, इसको हमेशा कायम रखें। और जो लोग माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं उन लोगों से दूर रहें और वैसे लोगों का बहिष्कार करें। और 2 व्यक्तियों की लड़ाई को कभी भी धार्मिक और सामाजिक रंग न दें और उस झांसे में ना आए। जिस तरह से वीडियो वायरल करके, जिस तरह से इन लोगों की नीति रहती है कि हम फूट डालो राज करो की नीति अपनाएं, तो इससे लोगों को सावधान रहना है और अपने इस निकम्मे विधायक से लोगों को सवाल करना चाहिए कि अब 2 साल पूरा होने जा रहा है, 2 साल में जनता के लिए क्या किया। ये 2 लोगों की लड़ाई है और आपने देखा कि दोनों ने कहा कि हमारा संबंध बहुत पुराना संबंध है, हम लोगों में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ और हम लोगों ने अभी हाथ मिला लिया। हमारे जिसने मारपीट किया और उसने माफ़ी मांग ली और मैंने भी कड़े शब्दों में कहा है कि मेरा कोई खून भी अगर गलत रास्ते पर रहेगा तो मैं उसका समर्थन नहीं करने वाला हूं। मैंने कहा है कि जिसको भी इस तरह का आचरण करे वो पार्टी छोड़कर इस तरह के आचरण में शामिल है। विधायक भी इस मामले में राजनीतिक रंग दिया है इसमें। ये तो
अभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हाँ, घटना घटी और तुरंत बिल से निकले विधायक और तुरंत 5 मिनट के अंदर मीडिया पहुंच गया और मीडिया के लोगों को कि भाई नाम बोलो मिथिलेश ठाकुर, मिथिलेश। तो सोते जगते तो सपना आता है मिथिलेश ठाकुर का। मिथिलेश ठाकुर के नाम से कहते हैं ना कि चिहूक के उड़ जाते हैं। तो अभी उस रोते जागते हर मामले में जो भी आपराधिक मामला हो आप ही का नाम, तो वही कहते हैं कि उसको एक डर समाया हुआ है। वो देख रहा है कि हम जनता को ठग कर एक बार विधायक बन गए। और मिथिलेश ठाकुर जन जन के साथ है, हर वर्ग के, हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय, हर समुदाय के साथ मिथिलेश ठाकुर दिन रात खड़ा रहता है। हर लोगों की समस्याओं का, ना किसी का जाति पूछता है ना धर्म पूछता है, सारी समस्याओं का समाधान करता है। और वो भी मीडिया को दिखाकर नहीं। मेरे पास जितनी समस्याएं आती होंगी उसका 5% भी उस विधायक के पास नहीं जाता है आज के दिन में भी, आज के दिन में भी। और सभी की समस्याओं का निदान यहाँ होता है। और उस विधायक के बारे लोग जानता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए, अपना झोली भरने के लिए और हिंदू मुसलमान जात पात कराने के लिए। अरे पहले तुम देखो, हाँ, क्यों नहीं बयान दिया? आप लोगों को भी पूछना चाहिए कि जो सहिजना एकदम शहर है वहाँ इतनी बड़ी घटना हुई। करकोमा में अभी एक गोतिया लड़ा, दोनों परिवार के लोग थाने में बंद थे। उस समय कहाँ सो रहा था विधायक? और जैसे देखता है कि कहीं कोई धार्मिक उन्माद पैदा करना है, तुरंत मीडिया के सामने बयान देना, समाज को पूरी तरह से समाज को जोड़ देना। ये दो लोगों की लड़ाई, दो लोगों में गलतफहमी हुई, जो भी हुआ। और इसका जड़ क्या है, इसका मूल क्या है, ये भी देखने की ज़रूरत है। इसका जड़ है जो लोग ज़मीन माफिया हैं। और ज़मीन माफियाओं को पूरी तरह से, हमारे समय में ज़मीन माफिया लोग पूरी तरह से चंदा करके बड़ा बड़ा रकम इसको चुनाव में चंदा दिया इसको विधायक को। और आज वो लोग वसूली में दिन रात लगा हुआ है। और विधायक को भी डर है कि हमारी पोल ना खोल दे। तो सारा खेल के पीछे ज़मीन माफियाओं का हाथ है। और ज़मीन माफिया ही सारी, ये लोग तो मोहरे हैं। इन लोग को मोहरा बना के इस तरह का काम किया जा रहा है। मैं पुलिस प्रशासन से भी मैंने कहा है कि जड़ तक जाए और जो जड़ है उसको समाप्त करें और ज़मीन माफियाओं से इस गढ़वा को मुक्त कराने का काम करें, चंगुल से मुक्त कर। मैंने एसपी को भी कहा है कि जो सूची मांगी गई है राज्य के पुलिस मुखिया के द्वारा ज़मीन माफियाओं की, उन सूची में कोई भी वैसे बड़े माफिया का नाम नहीं, जिसको कोई नहीं जानता वैसे लोगों का नाम भेजा गया है। मैंने डीआईजी को भी कहा है, आईजी को भी कहा है कि जो वास्तव में जो दूसरों को सामने करके और वास्तव में जो चेहरा नकाबपोश चेहरा है, जो असली चेहरा है, उस चेहरा को उजागर करना है। और वैसे लोगों का नाम और वैसे लोगों पर, वैसे लोगों को जिला बदर करने की कार्रवाई की जाए और वैसे लोगों को जेल के अंदर डालने की। मानते हैं गढ़वा में जमीन माफिया हावी है? निश्चित रूप से जमीन माफिया, और सारे के पीछे सारे का अगर कोई पोषक है, अगर एक भी कोई साबित कर देगा जिस दिन कि कोई भी इस तरह के माफिया तत्वों को अगर मिथिलेश ठाकुर का संरक्षण प्राप्त होगा, जिस दिन साबित कर देगा, उस दिन मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सारे के पीछे अगर कोई एक व्यक्ति है, पूरे जमीन की माफियागिरी हो या बालू का अवैध कारोबार हो या अवैध वसूली हो ठेकेदार से, इंजीनियरों से, हर तरह का। आज तो मैं कहता हूँ कि आज दबी जुबान और बहुत जल्दी ये सामने आ जाएगा कि लखना की जो घटना है, आज उनके ही लोग कहते हैं कि 2 मुस्लिम को 1-1 लाख रुपया दिया था सत्येंद्र तिवारी, और उन्हीं लोग को कहा था कि मूर्ति जाएगा उधर से रोकना, उधर रोकना है तुम लोगों को। और ये भी आज न कल पूरी जनता के सामने जग जाहिर होगा। ठीक।